विश्वानदेव सवितर्जुतानि पराशो यद्भद्रं तन्नयाशुव। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 10वें मंडल के 71वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 11 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि बृहस्पति आंगिरस देवता ज्ञान, और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है ज्ञान का क्रमिक विकास। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं यत्रैरदनामधे दन्दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रवासे प्रेणाददेषां निहितं गुहाभिः। इस प्रथम मंत्र में कथित है कि ज्ञान का विकास जीवन में धीरे धीरे क्रमशः हो पाता है। इस तथ्य को बृहस्पति जो मंत्र दृष्टा है वे प्रकट कर रहे हैं, स्वगत रूप में कह रहे हैं कि हे बृहस्पति, तुम यह समझो कि प्रथमम नामधेयम दधाना, आरंभ में बालक पदार्थों का नाम भर ही जान पाता है। वाचः अग्रम, यह वाणी ज्ञान का पूर्व रूप है। ज्ञान का अंकुर बचपन में, शैशव में वस्तु के शब्द ज्ञान से प्रारंभ होता है। जैसे बालक ने या शिशु ने देखा कि एक पशु है बंधा हुआ, तो पूछा कि यह क्या है, किसी ने बताया कि यह गाय है, तो उसने समझा कि यह गाय है। लेकिन गाय क्या है, कैसे है, क्या प्रारूप है, उसका विकास कैसे हुआ, उसकी उपयोगिता क्या है, यह धीरे धीरे क्रमशः ज्ञान का विकास जीवन में हो पाता है। अंकुरण से लेकर फिर अंत में फल फूल युक्त होने तक उसका विकास क्रम चलता रहता है, और प्रौढ़त्व उसे बहुत बाद में प्राप्त होता है। तो वाचः अग्रे, यह जो शब्द ज्ञान है वो वाणी का प्रथम रूप है। और येषां यत् श्रेष्ठम यत् अरिप्रम आसीत, इसका जो श्रेष्ठ और शुद्ध और निष्पाप ज्ञान है, तत् गुहा निहितम, वह तो गुप्त है, अनुभूति की गुफा में निहित है, और प्रेम द्वारा, लगन द्वारा, अंतः प्रेरणा द्वारा वह क्रमशः प्राप्त होता है। तो इस बृहस्पति अपने आप से ज्ञान के विकास के विषय में चिंतन करते हुए कहते हैं कि हे बृहस्पति, प्रारंभ में बालक पदार्थों का नाम भर बोल पाता है, लेकिन उसके विस्तृत ज्ञान से वह अपरिचित रहता है। यह ज्ञान का प्रथम सोपान है। बाद में पनपने वाला ज्ञान क्रमशः विकसित होता है। जो श्रेष्ठ, शुद्ध और यथार्थ है वो गुप्त रहता है।
यानी वस्तुगत जो सूक्ष्म ज्ञान है वह कई तहों के पश्चात रहता है। जैसे कोई वस्तु है, आम है, व्यक्ति ने देखा कि यह फल है, आम है, पहले उसका शैशव वाला ज्ञान है, जान लिया आम है, लेकिन ज्यों ज्यों ज्ञान में वृद्धि होती है त्यों त्यों यह आम में भाई पहले कच्चा था, खट्टा था, पक्का हुआ तो मिठास कहाँ से आई, तो रूप रंग कहाँ से आया, इसमें कौन सी शक्तियां हैं, कौन से विटामिन हैं, तो इनका क्रमशः विकास होता है। तो वो जानता है कि भाई ये मिठास कैसे आई, रूप रंग कैसे आया, इसमें कौन से तत्व हैं जीवनोपयोगी, ये सब धीरे धीरे आता है। ये सब गुप्त रहता है, गुफा में छिपे हुए की तरह रहता है, जो क्रमशः विकसित होता जाता है। तो ज्ञान का अंकुरण शैशवावस्था में मात्र शब्द ज्ञान से होता है, फिर वह विकसित होता होता अंत में प्रौढ़ ज्ञान के रूप में पुष्ट होता है। बालक पहले कर पाता है नाम मात्र का ज्ञान, उसके जगत बोध का समझो इसे प्रथम सोपान। बालक पहले कर पाता है नाम मात्र का ज्ञान, इसके जगत बोध का समझो यह पहला सोपान। गूढ़ ज्ञान अनुभूति गुफा में गुप्त पड़ा रहता है, अंतः प्रेरित ज्ञान स्रोत क्रमशः प्रकटित बहता है। ओम 10:71 2 देवता ज्ञान। शीर्षक ज्ञान के विकास में भाषा का योगदान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। सक्त्वमिपतित उना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रता अत्रा सखा आजः सख्यानि जानते भद्रैषा लक्ष्मेर्निहिताधिवाचे। इस दूसरे मंत्र में वाणीजन्य शब्द ज्ञान से विकसित होने की प्रक्रिया में ज्ञानियों का समाज में जो वर्ग शिक्षक हैं, ज्ञानी हैं, उनका योगदान का क्या महत्व है और उन ज्ञानियों के संसर्ग से कैसे बालक में चेतना का विकास होता है, वो शब्द के महत्व को जानता है, जान पाता है। जो वैयाकरणिक कमियां होती हैं उनको वह अलग करके भाषा का वास्तविक बोध, उसका जो है वह सूक्ष्म ज्ञान, परिष्कृत ज्ञान प्राप्त करता है और उस ज्ञान से उसे समाज में सम्मान, धन आदि की उपलब्धि होती है। तो इसी तथ्य को उपमा आदि के द्वारा कहा गया है। तित उता, तित उना कहते हैं सूप को। तो जैसे सूप से तित उना, सूप द्वारा सक्तुम, सक्तुम माने सत्वा, पुनंतः माने पवित्र कर दिया जाता है, परिष्कृत कर दिया जाता है। अब सूप द्वारा जो सत्वा पहले खुरदरा रहा होगा उसको साफ करके पवित्र कर दिया गया, परिष्कृत कर दिया गया। तो वैसे ही धीरा माने बुद्धिमान लोग जो हैं उनकी संगति से
जो बालक हैं, प्रारंभिक ज्ञान जिनका है, वे वाचम अकृत माने परिष्कृत ज्ञान के क्षेत्र में बढ़ते जाते हैं। और सखाया मित्र भाव से वे ज्ञान के सामीप्य का, ज्ञान की सूक्ष्मता का परिचय प्राप्त करते हैं। और ऐसाम वाच, इस प्रकार से वचन विषयक नैपुण्य और शुद्धता, भाषा विषयक सूक्ष्म ज्ञान जब हो जाता है तो भद्रा लक्ष्मी निहिता, तब उस वाणी से कल्याणकारी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वही जब ज्ञान अपने अंकुरित अवस्था में रहता है, ज्ञानियों के संसर्ग से उसमें विकास होता है, तो उसके द्वारा जो गुणग्राही ज्ञानी है, जिसके ज्ञान का विकास हो रहा है, वो उस विकास जन्य लाभ को भी पाता है। कोई भी क्षेत्र हो, वह बालक जो पहले वस्तुओं को देखता है आचर से और जानता है कि नाम मात्र जाना, लेकिन धीरे धीरे उसका ज्ञान विकसित होता गया। समाज में, पाठशाला में, विद्यालय में विकसित होते होते उसका ज्ञान शिखर पर पहुंचने लगता है। उसके पश्चात फिर वह तमाम परीक्षाओं में बैठता है, IAS PCS होता है। तो ये तो आज के वातावरण की बात है, तो उससे उसका लाभ मिलता है, उसमें लक्ष्मी का विकास होता है। या अगर हम प्राचीन आधार पर देखें तो जब विद्वान मित्रों की सहायता से ज्ञान का जिस बालक में अंकुरण हुआ था, वह बालक जब समाज के ज्ञानियों के संसर्ग में आता है तो उसके वाणी का परिष्कार होता है। कैसे? जैसे सूप से सतुआ का परिष्कार होता है। और जब उसे शब्द बोध हो जाता है तब उसका लाभ पाता है, धन लक्ष्मी आज पाते हैं। जैसे थोड़ा उदाहरण दे देना प्रासंगिक होगा। संस्कृत में सकल शब्द है और शकल भी है, सकल और शकल। तो सकल माने होता है समस्त और शकल माने होता है टुकड़ा, छोटा सा अंश। स्वजन है, छोटा सा रहता है तो स्वजन माने अपने लोग, और अगर बड़ा सा हो गया स्वजन तो कुत्ते लोग। इसी तरह से सकृत है, सकृत माने जहां छोटा सा होता है एक बार, और अगर सकृत कह दिया गया तो उसका अर्थ होता है विष्टा। तो कोई पिता अपने पुत्र से कहता है यद्यपि बहुनाधीशे पठ पुत्र तथापि व्याकरणम, हे बेटा तुम भले बहुत न पढ़ सको लेकिन व्याकरण को तो अवश्य जानो। ऐसा न हो कि कहीं माँ भूत सकलः सकलः, तुम सकल को सकल न कह दो, सकलम देहि हमें सब दो, और कह दो सकलम देहि, तो जब सकल कहोगे तो टुकड़े पाओगे थोड़ा सा। माँ भूत सकलः सकलः, स्वजन स्वजन, किसी को स्वजन कहोगे तो उसका सख्य पाओगे। अगर स्वजन कहोगे उसको कुत्ता कह दोगे तो फिर दुत्कार पाओगे। सकृत कहोगे तो हमको एक बार अर्थ होगा, सकृत कहेंगे तो उसका अर्थ विष्टा हो गया। तो भाई ये शब्द जन्य ज्ञान का वैशिष्ट बड़ा उपयोगी है। इसके अतिरिक्त थोड़ा एक उदाहरण राजा भोज के दरबार का भी दे दिया जाए, जहां शब्द ज्ञान और व्याकरण ज्ञान से एक दरिद्र कवि, ब्राह्मण या व्यक्ति बहुत बड़ा
धन प्राप्त करके धनी हो गया, दानी विद्या प्रेमी भोज के कारण। तो एक दरिद्र ब्राह्मण या कोई कवि पहुंचा और उसने महाराज भोज से कहा कि अहम त्वं च राजेंद्र लोकपाला भवति। हे राजेंद्र, अहम च त्वं, मैं और तुम दोनों लोकपाल हैं। लोकपाल बने राजा, प्रजा का पालक लोकपाल होता है। सब लोग देखने लगे तो तीसरा कहाँ के आ गया, ये राजा की बराबरी कह रहा है महाराजा की कि तुम अगर लोकपाल हो, प्रजा का पालन करते हो, लोक का पालन करते हो, तो मैं भी लोकपाल हूं। तुम राजा हो तो मैं भी राजा। तो जब सबको चकित कर दिया उसने, तब बोला कि बहुव्रीहि अहं राजन षष्ठी तत्पुरुषो भवान। हे राजन, मैं बहुव्रीहि हूं, बहुव्रीहि का अलंकार होता है, और षष्ठी तत्पुरुषो भवान, आप षष्ठी तत्पुरुष हैं लोकपाल में। तो बहुव्रीहि से किया जाएगा लोकपाल का अर्थ तो होगा लोका, लोकेन या लोक ही पाल्यते यह सह लोकपाला, जिसका पालन सभी लोग मिलकर करें, थोड़ा थोड़ा दाना टुकड़ा दे करके, तो लोकेन पाल्यते, तो वह लोकपाल हुआ। यानी महादरिद्र कि थोड़ा थोड़ा लोग देते हैं तो किसी तरह से उसका पेट भरता है। और षष्ठी तत्पुरुष लोकपाल का किया जाए तो क्या होगा, लोकस से पाला, जो लोक का पालन करता हो अर्थात राजा। तो उस कवि ने या ब्राह्मण ने, दरिद्र ने कहा कि हे राजन, हम तुम बराबर हैं। कैसे? तो मैं तो जो हूँ बहुव्रीहि हूँ कि लोग मेरा पालन करते हैं तो मेरा पेट भर पाता है, और आप लोक का पालन करते हो। तो सब लोग हंस पड़े, राजा भी हंस पड़े, और अपने सेक्रेटरी को जो धन का इंचार्ज होता तो उससे कहा, भाई अब इक्के लोकपाल रहेंगे, इसका लोकपाल तो दूर करो, यानी धन दौलत दे दो। तो राजा का ऐसा कुछ नियम था कि वे कविता का अक्षर गिनवा लेते थे, जितना अक्षर होता था तो प्रति अक्षरम लक्षम ददौ, एक अक्षर पर वो 1 लाख देते थे उस समय। तो कहने का मतलब इससे उसने लक्ष्मी प्राप्त की। तो ही बात इसमें कही जा रही है कि हे सखाया, हे मित्रों, यह तथ्य जान लो कि यदि तुम भाषा का परिष्कार कर लिए, उसके गूढ़ ज्ञान को समझ लिए, तो वाची, तो उस ज्ञान की स्थिति में निकली वाचा में, वचन में भद्रा लक्ष्मी निहिता, कल्याणकारी लक्ष्मी रहती हैं। बात स्पष्ट हुई जैसे हमने कहा। तो व्याकरण के क्षेत्र में प्रवेश करने पर भाषा के जरिए भी समृद्धि मिल जाती है। भाषा वैज्ञानिक है, ज्ञानी है, कहीं प्रोफेसर हो गया, कहीं यूनिवर्सिटी हो गया, या तमाम इस तरह से उसको ज्ञान हो गया तो वो उच्च बन जाता है। ज्ञान ग्रहण करके लक्ष्मी उस पर कृपालु हो जाती हैं। तो इस प्रकार से भौतिक ज्ञान भी भाषा के क्रमिक विकास से, सम्यक विकास से संभव है। तो भाषा जन्य ज्ञान के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। तो ज्ञान ही से सब कुछ संभव है। ज्ञान नहीं होता, अगर नहीं है तो पशु से भी गिरा मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य में न सिंह जैसा प्रचंड पराक्रम है, दंत और नख हैं, न हाथी जैसा बल है, न हिरण जैसे भागने की क्षमता है। वो तो एक निरीह है, सबसे असहाय बालक मनुष्य का बालक होता है, मनुष्य होता है। लेकिन उसके पास
समाज में रहकर जो वाणी जन्य विकास होता है, ज्ञान का विकास होता है, वह ज्ञान उसको उच्च से उच्च पद पर, सम्मान पर प्रतिष्ठित करता है। इसलिए ज्ञान के महत्व को समझना चाहिए, ज्ञानार्जन करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान से ही भद्रा लक्ष्मी निहिता कल्याणकारिणी लक्ष्मी प्राप्त हो सकती हैं, क्योंकि ज्ञान में ही वे निहित होती हैं, निवास करती हैं। तो जैसे सूप से सत्तू परिष्कृत किया जाता है, मेधावी जन अपने बुद्धि बल से, वैसे ही भाषा को सुसंस्कृत करते हैं। तदुपरांत आत्मीय मित्रगण मैत्री भाव को समझते हैं, समझाते हैं। ऐसी स्थिति में कल्याणी लक्ष्मी का आगमन होता है। उस पुरुष के व्यक्तित्व में लक्ष्मी, उसके बुद्धि में लक्ष्मी सूक्ष्म रूप से रहने लगती हैं और उसका विकास होता है। उसकी सार्थक वाणी समृद्धि का कारण बनती है। तो वाणी का परिष्कार, शब्द का ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, व्याकरणिक ज्ञान, विषय विषयक व्यापक ज्ञान मनुष्य को महान बनाता है, उसको प्रधान बनाता है, श्रेष्ठतम बनाता है। तो सत्तू होता साफ सूप का होने पर प्रयोग जैसे, सत्तू होता साफ सूप का होने पर प्रयोग जैसे, मेधा विकास से भाषा होती है सुसंस्कृत वैसे। गूढ़ भाव बोधन की क्षमता उसमें तब आती है, उस विकसित बालक में तब आती है, वाणी हुई परिष्कृत समृद्धि का कारण बन जाती है। ओम 10-71-3 देवता ज्ञान शीर्षक ज्ञान में अंतश्चेतना का योगदान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। यज्ञेन वाचः पदमेजमाजन्तामन्वविन्दन् दृशः प्रविष्टान् ताभाभृत्याव्यरधः परत्रादाम् सप्तरेभा अभिसन्नवन्दे। इस तीसरे मंत्र में अंतश्चेतना जन्य ज्ञान की महत्ता का कथन है। जो इसके पूर्व मंत्र था उसमें तो यह था कि मनुष्य वाणी के परिष्कार से और वाणी में निहित भाषा के ज्ञान के माध्यम से भौतिक समृद्धि प्राप्त कर लेता है, पद सम्मान आदि से मिलता है उस ज्ञान के माध्यम से। लेकिन अब ज्ञान का जो अगला कदम होता है वह बड़ा महान होता है, वह अतीन्द्रिय ज्ञान होता है। जिस ज्ञान को हम चरम चक्षुओं से, बाह्य इंद्रियों से नहीं पकड़ पाते हैं, वो ज्ञान आंतरिक चेतना से विकसित होता है। जैसे पहले भूमिका रूप में अर्थ को समझें कि अतीन्द्रिय चेतना क्या है, अतीन्द्रिय ज्ञान क्या है, अंतश्चेतना क्या है। मनुष्य में यही एक वैशिष्ट है कि वो किसी वस्तु को देखता है तो बस वही देख करके रुक नहीं जाता है, उसका चिंतन आगे बढ़ता रहता है। उसकी अंतश्चेतना उसके भीतरी परतों को खोलती चलती है। जैसे सामान्य पशु हैं, हिरण को मारे, भूख बुझाए, उसके बाद सोए, बस यही तक उनकी जिंदगी है। लेकिन मनुष्य ने हिरण का शिकार किया तो उसके बाद उसकी खाल का भी उपयोग किया और खंजड़ी बनाया, मृदंगाज बनाए। तो यही अंतश्चेतना का विकास है, प्रारंभिक श्रेणी है। और आगे बढ़िए
जब आकाश में बिजली चमकी, चारों ओर प्रकाश फैल गया, तो जो जिनकी अंतश्चेतना जागृत है, उन्होंने सोचा कि अंधकार के उर को विदारती हुई यह विद्युत यदि हमारे घर में स्थिर हो जाती तो कितना अच्छा होता, प्रकाश फैला रहता। तो यह विचार आया। तो इस विचार के आते ही उस वैज्ञानिक ने जिसे विद्युत को बल्ब में डाल करके प्रकाशित किया, उसके हृदय में आया कि हम इसको घर में लाएंगे। तो लोग उसकी हंसी उड़ाए कि तो पागल है, लेकिन उसने अपने जीवन को खपा दिया। उसकी अंतश्चेतना जागृत हुई और होते 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 एक दिन ऐसा हुआ कि उसका घर जगमगा उठा, बल्ब में वह विद्युत आ गई। ऐसे ही जो चमत्कार हुए हैं, पहले लोगों ने कहा कि संसार जो है वह अणुओं से बना है और सृष्टि की सूक्ष्मतम इकाई अणु है। बाद में कुछ लोगों ने सोचा कि भाई इस अणु को भी खंडित किया जाए तो क्या होगा। तो जब अणु को खंडित किया गया तो उसमें अपार ऊर्जा भरी मिली। उसके आधार पर आणविक यानी अणुशक्ति से चलने वाले पावर हाउस बनाए गए और मनुष्य के स्वभाव में कुछ राक्षसत्व तो है भी, एटम बम वगैरह बने और न जाने क्या क्या विनाशक अस्त्र भी बने। तो सृजन में और विनाश दोनों में मतलब विज्ञान का या अंतश्चेतना का प्रयोग हो सकता है। किसी भी वस्तु से, तलवार से हम, गोली से हम रक्षा भी कर सकते हैं और किसी का प्राण भी ले सकते हैं। यह तो मनुष्य की चेतना पर, संस्कार पर निर्भर है। इसी प्रकार से तमाम आविष्कार हुए। भाप की शक्ति का किसी ने अनुभव किया कि बटलोई में एक ढक्कन रखा हुआ है, उसको भाप जो है वो फेंक रही है ऊपर। तो उसने सोचा कि अगर इस भाप को एकत्र करके कहीं चलाया जाए तो कितनी शक्ति होगी। अंत में एलिसेंस्टन वगैरह तमाम ऐसे हुए वैज्ञानिक, उन्होंने प्रयोग किया और फिर प्रयोग करते करते रेलगाड़ी बना लिया जिसमें भाप की ऊर्जा का अनंत प्रवाह है। वायुयान आदि के विषय में भी मनुष्य की अंतश्चेतना का हाथ है और अंतश्चेतना जब अध्यात्म क्षेत्र में हुई, जैसे हमारे भारत में इसका विशेष प्रयोग हुआ, तो भूत भविष्य वर्तमान का दृष्टा मनुष्य बन गया। हर चीजें एक तरंग फेंकती हैं। मनुष्य के विचार से भी तरंगें निकलती हैं। ऋषियों ने अपनी आंतरिक चेतना को विकसित किया और उस चेतना को उन्होंने पकड़ लिया जो विचार रूप में उसके मस्तिष्क में कौंध रही थी। तो मन बता देते थे। इस समय तो नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन पहले सुन पड़ते हैं कि लोग बता देते थे तुम इस प्रयोजन से आए हो। तो ये सत्य है, सत्य नहीं है। और अंतश्चेतना में कितनी शक्ति है इसका अभी तक परिज्ञान नहीं हो सका है। लोगों का कथन है कि मनुष्य की अंतश्चेतना का केवल 4 या 5 भाग ही अभी जग पाया है, 94-95 भाग अभी सुप्त पड़ा है। तो मानवीय चेतना में कितनी शक्ति है, कितनी ऊर्जा है, इसके माप जोख नहीं हो सकती। तो इसी तथ्य पर प्रकाश डाला जा रहा है इस तीसरे मंत्र में कि यज्ञेन आयम, यज्ञ द्वारा लोग ज्ञान पाते हैं। यानी ज्ञानी गण यज्ञ के माध्यम से, अर्थात शिष्य में जो यज्ञीय अनुशासन परंपरा चल रही है उसका उन्होंने लाभ उठाया। सूर्य प्रकाश दे रहा है, सूर्य के प्रकाश से सौर ऊर्जा का ज्ञान
और उसके लाभ को मनुष्य की अंतश्चेतना ने प्राप्त किया। इसी प्रकार से जो प्रकृति में यज्ञ हो रहा है, वायु जो है वह हमें जीवन दे रही है, प्राण दे रही है। तो उस प्राण शक्ति से हमारे शरीर में भी प्राण है और उस प्राण शक्ति को हम बढ़ा करके दीर्घ जीवन में परिवर्तित कर सकते हैं। प्राणायाम का आविष्कार किया, जिसका 100% योगदान भारत का है और प्राणायाम के जरिए लोग सहस्रों वर्ष का जीवन बिता चुके हैं, ऐसा भी मिलता है। और है ही है भाई, प्राण शक्ति अगर निरुद्ध कर ली गई, हवा ही तो है प्राण, तो प्राण नहीं निकलेगा। जब बाहर प्राण नहीं निकलेगा तो जीवन बना रहेगा, वही समाधि है। यह तो अलग का विषय है, लेकिन यह भी एक अंतश्चेतना का परिणाम है कि जो प्रकृति में वायु है, जो हमारे शरीर में प्राण वायु बनकर निवास कर रही है, उसका नियमन करने से, जिसको कि प्राणायाम कहते हैं, आयाम माने नियमन या विस्तार, तो जीवन का विस्तार उससे हो सकता है। तो यह सब अंतश्चेतना के परिणाम हैं। तो ज्ञानी गण यज्ञ के माध्यम से, अर्थात सृष्टि में जो यज्ञ अनुशासन परमार्थ परक प्रवृत्तियों से एक हलचल सी मचा रहे हैं, उसी के द्वारा ऋषियों के अंतःकरण में प्रस्फुटित ज्ञान भाषा के रूप में प्रकट हुआ और गायत्री छंद के रूप में, अनुष्टुप छंद के रूप में, और इस प्रकार से अन्य छंदों के रूप में वह ज्ञान वेद में प्रकट हुआ है, जिसके माध्यम से ऋषियों ने आगे चल करके भिन्न भिन्न दर्शनों की, भिन्न भिन्न चिंतनों की, भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों का विकास किया, विस्तार किया, उपलब्धियां की। तो यह क्या है? अंतश्चेतना का परिणाम। तो यज्ञेन अयम, जो यज्ञ से ये जो प्रकृति एक यज्ञ कर रही है, और उस यज्ञ के माध्यम से, माने सौर ऊर्जा से, वो सौर ऊर्जा सूर्य का एक यज्ञ ही है। अग्नि में ऊर्जा है तो अग्नि भी ऊर्जा प्रदान कर रही है, भाप बना करके या जल से, ये सब एक यज्ञ ही है। अग्नि द्वारा जल भी एक दैवी शक्ति है, प्रकृति की शक्ति है। उसको खौलाया गया, उससे भाप बनी, भाप से फिर एक शक्ति बनी, ऊर्जा बनी। ऐसे वायु से आदि सभी अंगों से, पृथ्वी से, जल, क्षिति, पावक, गगन, इन सब तत्वों से उनकी सूक्ष्मता को जान करके ऋषियों ने अंतश्चेतना से वैदिक मंत्रों की रचना की और छंदों के रूप में गायत्री, अनुष्टुप, जगति, बृहति आदि छंद हैं। उन छंदों में ज्ञान के सूक्ष्म तत्व को प्रकट किया और वेद ज्ञान की सूक्ष्मता के अध्ययन से बाद में उस ज्ञान का विस्तार उपनिषदों में, आरण्यकों में, उपनिषदों में, गीता में, फिर सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक आदि दर्शनों में, और तरह तरह के जो वेद ही के वेद हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, अर्थवेद और गंधर्व वेद, संगीत आदि। तो ये सब वेदों में जो संकेत निहित हैं, जो आश चेतना के कारण हैं, उसके प्रतिफल हैं, उन्हीं से बाद में मानवता में ज्ञान का विकास हुआ। आंतरिक चेतना ऋषियों की प्रस्फुटित हुई तो उसने अन्यों की आंतरिक चेतना को जागृत किया और सृष्टि का विकास होता गया। तो देखिए बंधुओं, यहाँ पर यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि वेदों में संकेत भर हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि कहीं एक जगह लिखा पड़ा होगा और हम प्राप्त कर लेंगे। ऐसी बात नहीं है, उसमें संकेत मात्र हैं और उस संकेत का विस्तार
अंतश्चेतना के जागृत होने पर हो पाता है। जब समर्पित जीवन एकाग्र हो करके उस ज्ञान पर प्रकाश चेतना और अंतश्चेतना को जागृत करेगा, तब नवीन नवीन ज्ञान उत्पन्न होंगे जिनकी संख्या अगणित है। मन की भी संख्या नहीं, मन है, चंचल है, भग रहा है। उसको वेद के कथित उपायों से जब चित्तवृत्ति निरोध कर दिया जाएगा तो फिर उस चित्त से निकली वाणी में इतना बल होगा कि जो कहा जाएगा वो सिद्ध हो जाएगा। तो कहने का मतलब वेदों में वाणी के माध्यम से संकेत रूप में इतना कुछ कथित है कि उसके द्वारा ज्ञान का कितना विस्तार हो सकता है, यह कह पाना संभव नहीं है। तो ज्ञानी गण शिष्य में चल रहे याज्ञीय माध्यम से उसके सूक्ष्म तत्व को ग्रहण करके उस यज्ञीय अनुशासन परमार्थ परक प्रवृत्तियों के प्रवाह को, हलचल को अपने चेतना में उतारकर उसके वैज्ञानिकता को ग्रहण किया। उसके द्वारा ऋषियों ने अंतःकरण में प्रस्फुटित अंतश्चेतना के माध्यम से प्राप्त ज्ञान को गायत्री, अनुष्टुप आदि छंदों में ग्रथित किया, जो कि वेद के मंत्रों के रूप में देखा जा सकता है। और वो अष्टमी माने अस्तुत के रूप में कहे गए हैं, लेकिन उसमें ज्ञान बोध की गहराई देखी जा सकती है। हाँ, चिंतन मनन करना होगा। यज्ञ माध्यम से ज्ञानी गण भाषा ज्ञान को पाए, यज्ञ माध्यम से ज्ञानी गण भाषा ज्ञान को पाए। ज्ञान जिसे ऋषिगण निज अंतस चेतना में लीन हो जगाए। गायत्री आदि सप्त छंद में फूटी ज्ञान की धारा, स्तोत्र माध्यम से संसार में बिखरा ज्ञान है सारा। ओम 10, 71, 4 देवता ज्ञान शीर्षक भाषागत ज्ञान में वाग देवता का योगदान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। उदत्तः पश्यन्न ददर्शवादमुदत्तः शृण्वन्न शृणोत्येनाम् उदात्तस्मै तन्वा अम्बिसस्मै जाने भवत्य उशते सुभासाः। इस चौथे मंत्र में यह कथित है कि मनुष्य की जो अंतश्चेतना है, जिसमें अपार ज्ञान धारा प्रवाहित है, जिसकी क्षमता का पारापार नहीं है, वह तभी प्राप्त हो पाती है जब वाग देवता की कृपा होती है। वाग देवता माने वाणी के ज्ञान के जो अधिष्ठाता देवता हैं, उनकी कृपा जब होती है तभी संभव हो पाता है। तो वही है, तो सबके पास आंखें हैं, कान है, नाक है, हृदय है, सब कुछ है, लेकिन सभी समान रूप से नहीं लाभ ले पाते हैं, दे पाते हैं। जिन पर एक शक्ति विशेष की कृपा होती है, वही उस रहस्यमय गुप्त ज्ञान का प्रस्फुटन कर लोकहित में उसका प्रयोग कर आ सकता है। तो यह सब वाग देवता विशिष्ट की कृपा के परिणाम से संभव है। वाचम पश्यन न ददर्श, वाचम माने वाणी,
को मन से जानता हुआ भी, पश्चिम माने देखता हुआ भी न ददर से नहीं देख पाता है। सामान्य मनुष्य वाणी के होते हुए भी उस रहस्यमय ज्ञान बोध को प्रकट नहीं कर पाता है, जान नहीं पाता है। अज्ञान उसे घेरे रहता है। कुतत्व और दूसरा व्यक्ति श्रवण न श्रवण करता हुआ भी, सुनकर भी उस ज्ञान की ढाकन को नहीं सुन पाता है जो अंतश्चेतना से संबंधित है। तो तस्मै तन्नो विशस्य, वह वाणी किसी के समीप अपने रूप को इस प्रकार प्रकट करती है, लेकिन वह वाक शक्ति, वह अंतश्चेतना जो सुपात्र होता है, जो चिंतन मननशील होकर अंतश्चेतना को जागृत करना चाहता है, उसके समक्ष वह वाक शक्ति, वह अंतश्चेतना समस्त ज्ञान को वैसे ही खोल देती है निसंकोच भाव से। पत्ते जैसे पति के लिए सुवासा औषधि ही जाया, सुंदर परिधान से अपने को ढके हुए या ढकी हुई वो जाया माने पत्नी पति के लिए निसंकोच भाव से अपने अंगों को विवृत कर देती है, खोल देती है। यानी जैसे पत्नी पति के लिए कोई पर्दा नहीं रखती है, वह मन चाहे अंगों का उत्पाटन यानी उसको खोल देती है, संभोगार्थ संकोच नहीं कोई रहता है। वैसे ही वह जो अद्भुत शक्ति है, जो अंतश्चेतना है, जो वाग देवी की कृपा से प्राप्त होती है, वह वाग देवी सुपात्र के समक्ष भाषा ज्ञान को, अंतश्चेतना को वैसे ही खोल देते हैं, प्रकट कर देते हैं जैसे पतिव्रता पत्नी पति के सामने अपने अंगों को गुप्त नहीं रखती है, सबको यथेष्ट रूप से प्रकट कर देती है। तो पत्ते पति के लिए पतिव्रता पत्नी सुबासा अपने सुंदर वस्त्राभूषणों को उछती चाहती हुई जाया माने पत्नी खोल देती, यानी जैसे सुंदर परिधान को संभोगार्थ जो पतिव्रता पत्नी है वो पति के आगे खोल देती है, वैसे जो अंतश्चेतना है, वो जो सुपात्र होता है, उसके लिए वो समग्र ज्ञान को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देती है। तभी तो तमाम आविष्कार हो पाए, जिसको लोग सोच नहीं सकते थे वो भी हो गया, कहने की आवश्यकता नहीं है। हम भले ही अभी उस अंतश्चेतना के वरदान स्वरूप पाए हुए वैज्ञानिक आविष्कारों को देखकर चमत्कृत हो रहे हैं, लेकिन अभी न जाने ऐसे कैसे आविष्कार हैं जो हो सकते हैं। वाग देवी की कृपा होनी चाहिए, किसी एक शक्ति विशेष की कृपा होनी चाहिए, जिसको ऋषि ने वाग देवी कहा है। तो कोई कोई पाता है इस सूक्ष्म अंतश्चेतना जन्य ज्ञान को, कोई कोई तो स्थूल दृष्टि से देखकर भी भाषागत सूक्ष्म शक्ति को नहीं जान पाता, नहीं खोल पाता, उस सूक्ष्म ज्ञान की विवृत्ति नहीं कर पाता है। कुछ लोग कान होते हुए भी सुनकर नहीं समझ पाते हैं, किंतु जिन पर वाग देवी की कृपा हो जाती है वे उसके सुपात्र बन जाते हैं। तो उस सुपात्र के समक्ष वाग देवी भाषा के माध्यम से ज्ञान को वैसे ही विवृत कर देती है, खोल देती है, जैसे पतिव्रता पत्नी पति के समक्ष अपने रूप को छिपाती नहीं है, प्रकट कर देती है।
जिस पर वाग देवता की अनुकंपा नहीं दिखाती है, जिस पर वाग देवता की अनुकंपा नहीं दिखाती है, भाषा के गूढ़ार्थ की विवृति उसे नहीं हो पाती है। जिस पर वाग देवता की करुणा कटाक्ष हो जाती है, निसंकोच गूढ़ भाषा भी बोधगम्य बन आती है। नारी पति के सम्मुख तन का गोपन करे न जैसे, भाषा का यथार्थ सुपात्र के सम्मुख छिपे न वैसे। अंतश्चेतना जन्य जो सूक्ष्म भाषा है, वह जो सुपात्र होता है, अन्वेषक होता है, किसी साधना में तल्लीन होता है, वह सशक्त सूक्ष्म ज्ञान उस अपूर्व शक्ति द्वारा उसे प्राप्त होता है। इस चौथे मंत्र में ग्रथित भाव प्रवाह को हम इस गीत के माध्यम से भी इस प्रकार जान सकते हैं। है गुप्त प्रकृति के अंचल में अति सूक्ष्म रहस्यात्मक प्रवाह, है गुप्त प्रकृति के अंचल में अति सूक्ष्म रहस्यात्मक प्रवाह। जब तक न पात्रता आती है, मिल पाती कुछ भी नहीं था। देखते हुए भी देख नहीं पाती, उनको अस्थूल दृष्टि हो पाता तत्व ज्ञान नहीं। होती न अस्तु साफल्य सृष्टि, रहता अगम्य वह गूढ़ ज्ञान। जैसे सागर का तल अथाह, रहता अगम्य वह गूढ़ ज्ञान। जैसे सागर का तल अथाह, है गुप्त प्रकृति के अंचल में अति सूक्ष्म रहस्यात्मक प्रवाह। जब तक न पात्रता आती है, मिल पाती कुछ भी नहीं था। तो ऋषिवाणी प्रवचन का रहस्य सुनकर न समझ सब पाते हैं। पात्रता बिना वे मूढ़ बने, वंचित उससे रह जाते हैं। श्रद्धा विहीन दर्शक श्रोता, अज्ञानी भरते रहे आह। श्रद्धा विहीन दर्शक श्रोता, अज्ञानी भरते रहे आह। है गुप्त प्रकृति के अंचल में अति सूक्ष्म रहस्यात्मक प्रवाह। जब तक न पात्रता आती है, मिल पाती कुछ भी नहीं था। पति के समक्ष जो पतिव्रता संकोच रहित हो जाती है नहीं छिपाती रूप रंग इच्छानुसार दिखलाती है। पूरी कर देती परम शक्ति, क्यों ही सुपात्र की सकल चाह। पूरी कर देती परम शक्ति, क्यों ही सुपात्र की सकल चाह। है गुप्त प्रकृति के अंचल में अति सूक्ष्म रहस्यात्मक प्रवाह। जब तक न पात्रता आती है, मिल पाती कुछ भी नहीं था। ओम 10:71-5 देवता ज्ञान शीर्षक सच्चे ज्ञानी कौन। अब संबंधित मन का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। उतत्वं सख्ये स्थिरपेतमाहुर्नैनम् हिन्वन्द्यभिवाजिनेष अधेन्वाचरति वाजयैषवाचम् शश्रवाम् अभरामपुष्पाम्। इस पांचवें मंत्र में गूढ़ चेतना द्वारा अभिव्यक्त वेद मंत्र कब उपयोगी होते हैं, उनमें निहित ज्ञान किसके पास जाकर पुष्पित और पल्लवित होता है, और कौन केवल मंत्रोच्चारण मात्र से अपने को ज्ञानी मान लेने पर भी उस अंतश्चेतना जन्य ज्ञान से वंचित रह जाता है। यह इस संदर्भ में कहा गया है कि समग्र ज्ञान तो वेद मंत्रों में निहित है,
क्योंकि वे ऋषियों की अंतस चेतना के फलस्वरूप उद्गीरित हुए हैं, प्रकट हुए हैं। तो प्रायः यह देखा जा रहा है, विशेषकर आज के समय में, कि वेद मंत्रोच्चारण तक ही ज्ञान गंगा सीमित कर दी गई है और एक शैली विशेष में हाथों के ऊंचे नीचे गिराकर हिलाकर लोग वेद मंत्रज्ञ कहे जाते हैं, ज्ञानी कहे जाते हैं। लेकिन सही ज्ञानी वे हैं जो उस अंतस चेतना से ऋषियों द्वारा छंदोबद्ध किए गए मंत्रों में छिपे विज्ञान को, रहस्य को जानते हैं। तो इसी तथ्य को प्रकट किया गया है। विद्वान मंडली में किसी को यह सम्मान प्राप्त है कि वह उत्तम भावग्राही है। वाणी अर्थात वेद ज्ञान के बोध में उसके तुल्य अन्य कोई नहीं है। वह ज्ञान के तल तक बैठकर वेदार्थ के रहस्य को समझता है, वही सच्चा ज्ञानी है। उसको ज्ञान के बोध का अधिकारी विद्वान माना जाता है। किंतु कुछ तो भाषा और ज्ञान के फल को अर्थात अर्थ को नहीं समझते हैं। वे फल तक नहीं पहुंच पाते हैं, केवल फूल तक ही रह जाते हैं। अभिप्राय से रहित होकर केवल श्रवण तक ही, वाचा से उच्चारण तक ही उनका क्षेत्र सिमटा रह जाता है। तो श्रवण से और उच्चारण से ही वैदिक ज्ञान की सार्थकता नहीं होती है। उसके तल में छिपे हुए भाव से जब परिचय हो पाता है, तभी ऋषि ज्ञान और आश चेतना से उद्गीरित उस वैज्ञानिकता का बोध हो पाता है जिसके द्वारा लोक कल्याण संभव है, वैज्ञानिक चमत्कार संभव है। तो ऋषि ने बहुत पहले जागृत कर दिया है कि भाई वेद के तल में प्रवेश कर उसके अर्थक ज्ञान और उस पर विचार द्वारा, चिंतन मन द्वारा उसके तत्व को समझकर उसकी वैज्ञानिकता में, उसकी आध्यात्मिकता में, उसकी विचारात्मकता में प्रवेश करो। केवल वेद मंत्रोच्चारण और उसके श्रवण से ही कल्याण, सही कल्याण संभव नहीं। तो उतत्वम, और इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि किसी एक को सख्य माने विद्वत समाज में सख्य कहते हैं समानम ख्यानम ज्ञानम यस्मिन सह सख्य, यानी सखा, ख्यान कहते हैं ज्ञान को। तो जिसमें समान ज्ञान हो, यानी जो यह समझते हो कि हम में और जो हमारे साथ विद्वान बैठे हैं वो समान ज्ञान वाले हैं, इसलिए हमारे सखा हैं। तो सख्य का योग किया गया कि ख्यान कहते हैं ज्ञान को। तो सम्यक ख्यानम यस्मिन् सख्य, सख्य और सख्य यानी समान ज्ञान वाले विद्वत समाज में स्थिर पीता आहु, वे भावग्राही ही कहते हैं, अपने को भावग्राही कहते हैं। वाजिनेषु अपि एनम न हिन्वन्ति। वाजिनेश माने जो वाग ज्ञान जन्य सामर्थ्य है उसको न हिन्वन्ति, वे नहीं उपभोग कर पाते हैं। वाचम, वाणी को, वाणी जन्य उच्चारण को या श्रवण को ही वे सब कुछ समझकर रहते हैं। इसको यूं कहा जा सकता है कि अपुष्पाम, उनकी वाणी केवल फूल को देख पाती है, अफलाम, फल को नहीं प्राप्त कर पाती। तो
इसका मतलब ये हुआ कि जो वेदार्थ नहीं समझते हैं, वेद मंत्रोच्चारण करते हैं और जो श्रवण करते हैं बिना समझे हुए, वे वैसे ही हैं जैसे फलदार वृक्ष के फूल को देखकर ही समझ लेना कि हमने देख लिया, जान लिया, फल से वंचित रह जाते हैं। उसके अंतर्ज्ञान को, अंतश्चेतना में निहित विज्ञान के ज्ञान से वे वंचित रह जाते हैं। वे केवल पुष्प से तक सीमित रह जाते हैं, फल तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन जो वेद ज्ञान को समझते हैं वे फल को प्राप्त करते हैं, और जो केवल उच्चारण तक ही वेद ज्ञान को सीमित रखते हैं और वहीं तक विद्वत्ता को समझते रहते हैं, उनके विषय में उपमा दी जा रही कि वो कैसे हैं। अधेन्वा माया चरती। अधेन्वा माने जैसे बंध्या गाय हो, तो गाय तो है लेकिन बंध्या है वो, तो उससे दूध नहीं मिलेगा, पौष्टिकता नहीं मिलेगी, केवल दर्शन मिलेगा कि गाय है, बंधी है। तो वे इस प्रकार से छलपूर्ण वाणी के साथ विचरण करते हैं। यानी वे जो केवल वेद मंत्रोच्चारण के श्रवण और उसके वाचन से ही संबंधित रखते हैं, वे वैसे हैं जैसे वह गाय हो, उनकी वाणी वैसे ही है जैसे गाय हो, लेकिन जो बंध्या हो। इसके विपरीत जो वेदार्थ को समझते हैं, ऋषियों के अंतश्चेतना जन्य ज्ञान के ग्राही हैं, ग्राहक हैं, वे उस धेनु की भांति है जो दुग्धवती है। तो विद्वान मंडली में किसी को यह सम्मान प्राप्त है कि वह उत्तम भावग्राही है। वाणी अर्थात वेद ज्ञान के बोध में उसके तुल्य अन्य कोई नहीं है, ऐसा अपने को समझे है। किंतु कुछ तो भाषा के फल अर्थात अर्थ और फूल अर्थात अभिप्राय से रहित मात्र श्रवण तक ही सीमित हैं, अथवा तात्पर्य बोध से वंचित हैं। केवल पाठ अथवा वाचन, केवल पाठ अथवा वाचन तक ही जिनकी सीमा है, जो वहीं तक सीमित है, वे वैसे हैं जैसे बंध्या गाय की प्राप्ति हो। वे बंध्या गाय के समान केवल छलपूर्ण प्रदर्शन के साथ विचरण करने वाले हैं। तात्पर्य स्पष्ट हो गया होगा कि अंतश्चेतना से निश्चित मंत्र के अर्थ को जब तक न समझा जाए तब तक केवल वेद मंत्रोच्चारण और श्रवण से ही सब कुछ मान लेना ठीक नहीं। गाय दुग्धवती हो तभी गो प्राप्त करने का सही रूप हो सकता है। बंध्या गाय गाय तो है, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है दुग्ध, उससे नहीं प्राप्त हो सकता है। कुछ ज्ञानी सच्चे ज्ञानी हैं, विद्वत समाज में मान प्राप्त उनसा न ज्ञान है अन्य कहीं, ऐसी दृढ़तम मान्यता व्याप्त कुछ केवल पंडित मानी है। पंडित मानी माने अपने को पंडित मानना। पंडित मानी कहते हैं पंडितम मन्यते, जो अपने को कहते हैं कि पंडित है लेकिन वास्तव में पंडित नहीं है, उनको पंडित मानी कहा जाता है। तो जो केवल उच्चारण तक ही सीमित हैं, श्रवण तक ही सीमित हैं और वे पंडित मानी हैं, वो पंडित ज्ञानी नहीं है। तो जो अपने को पंडितम मन्यते इज पंडित मानी, जो अपने पंडित मानता है कि मैं हूं लेकिन पंडित है नहीं। तमाम लोग ऐसे ही तो अपने को पंडित मानते हैं, ज्ञानी मानते हैं, लेकिन ज्ञानी नहीं है, तो उनको पंडित मानी कहा जाता है। पंडित मानी एक
उछला शब्द है, छिछला शब्द है, जो पांडित्य से दूर रहता है। तो पंडित मानी किसी को कह दिया जाए तो जो जानता है शब्दार्थ को वो प्रसन्न नहीं होगा। आप तो पंडित माने हैं, अगर किसी को कह दीजिए तो अगर समझता है तो फिर वो उसको अच्छा नहीं लगेगा, और नहीं समझता है तो कहेगा हमको पंडित मानी कह रहे हैं। खैर, कुछ ज्ञानी सच्चे ज्ञानी हैं, विद्वत समाज में मान प्राप्त, उनसा न ज्ञान है अन्य कहीं, ऐसी दृढ़तम मान्यता प्राप्त। कुछ केवल पंडित मानी हैं, वे मात्र प्रदर्शन करते हैं, तात्पर्य बोध से रहित हुए बंध्या गौ सदृश विचरते हैं। और 1071 शीर्षक ज्ञान, वेद ज्ञान, दिव्य ज्ञान का मूल। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम संस्कृत पाठ हो जाए। यस्तेत्याज सचविदं सखा जन्नतस्य वाच्यपि भागो अस्ति यदेयं शृणात्यलकं शृणाति न हि प्रवेद सुकृतस्य बन्धः। इस छठे मंत्र में यह कथित है कि वेद के सद्ज्ञान से शून्य व्यक्ति सन्मार्ग से भटक जाते हैं। यानी वेद ज्ञान के तह को जो सच्चे भाव से, सच्चे समझदारी या ज्ञान से नहीं समझते हैं, वे भटक जाते हैं। तो यह अनर्थ का कारण बनता है। थोड़ा शब्दार्थ भावार्थ के पहले इसके विषय में और सुन लिया जाए। देखिए, वेद का ज्ञान तो मानव मात्र के कल्याण के लिए है, जीव मात्र के कल्याण के लिए, प्राणी मात्र के हित के लिए। लेकिन वेद के कुछ शब्दों का जो दो अर्थों को देते थे, उनको तोड़ मरोड़ करके लोगों ने जब प्रस्तुत किया तो वे प्रस्तुतकर्ता जो है वे अनर्थ कर बैठे और वेद की निंदा होने लगी। जैसे आलभन शब्द है, आलभन का होता है अच्छी तरह से प्राप्त करना, लभ धातु है, नहीं तो आलभन माने किसी ज्ञान को विधिवत प्राप्त करना। लेकिन उसका एक अर्थ भी होता है कि वध करना। इसी प्रकार से मेध शब्द होता है, मेध का अर्थ मेधा से जुड़ा हुआ है, बुद्धि से जुड़ा हुआ है, बुद्धि प्राप्त करना। लेकिन मेध का एक अर्थ और होता है कि हत्या करना। तो अश्वमेध में अश्व के ज्ञान या अश्व की तीव्रता को न मान करके उसके मेध माने उसको मार डालना कहा गया। तो अश्वमेध बाद में हुआ क्या कि जब घोड़ा चारों ओर से दौड़कर आता था तो उस अश्व की गर्दन कलम कर दी जाती थी और फिर उसका जो होना चाहिए वो होता था। रामायण में भी बालकांड में ऐसा है, वाल्मीकि रामायण में। जो वाल्मीकि रामायण को उसके बालकांड को प्रक्षिप्त भी माना जाता है, फिर भी जो है हम कह दे रहे हैं। राजा दशरथ ने जब अश्वमेध यज्ञ किया तो उस यज्ञ में जब वो घोड़ा चारों ओर से लौट आया तो मान लिया गया कि राजा दशरथ की राजसत्ता को, उनके सत्व को सब राजाओं ने स्वीकार कर लिया, वे महाराजा बन गए। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, अश्व का सर काट करके अश्वकंद निकाला गया। उसके सिर में कोई एक गूदा होता है जिसको अश्वकंद कहा जाता है।
उस अश्वकंद को कौशल्या आदि रानियों ने सूंघा और कौशल्या ने उस अश्व के छोड़े जाने के पहले तलवार से उसका स्पर्श भी किया, ऐसा कुछ है। तो वेद के यानी उत्तर वैदिक काल में ही जो ब्राह्मण ग्रंथ हुए उसमें वेद की हिंसा परक व्याख्या हुई और होते होते वो बढ़ते बढ़ते रामायण काल तक रही और भी चलते ही बाद में इसी के कारण वेद विरोधी आंदोलन हुए, बौद्धादि उभरे और परिणाम स्वरूप हुआ कि वैदिक धर्म पर, सनातन धर्म पर एक संकट आ गया। लेकिन बाद में जब बौद्ध भी पतित हो गए तो उनका भी पतन हो गया, फिर वैदिक धर्म आया। लेकिन आज भी वेद के नाम से तो लोग श्रद्धा रखते हैं लेकिन वेद के ज्ञान में प्रविष्ट नहीं होते हैं। तो यह इस संदर्भ में कहा गया कि वेद ज्ञान की गूढ़ता में प्रवेश आवश्यक है, ऐसा न होने पर अनर्थ हुआ और हो भी सकता है। वेद का ज्ञान निर्मल ज्ञान है, उसमें अकल्याण कहीं नहीं है। लेकिन बाद में कुछ अज्ञानियों ने, द्वेषियों ने अर्थ में खींचतान करके एक अनर्थ खड़ा किया। तो उसी ओर संकेत है कि यह माने यह जो वेद वाणी है, सच विदम सखायम इत्यादि, जो वेद वेत्ता परम मित्र हैं, उन वे शब्दों के हेर फेर में मूल अर्थ को त्याग बैठे। तस्य वाचि, उनकी वाणी में भागः नास्ति, फल का सही भाग, सही अर्थ का अमृत नहीं मिल पाता है। यत् शृणोति, जो सुनता है, अयं शृणोति, वह व्यर्थ सुनता है। यानी वेद ज्ञान के सही अर्थ ज्ञान के अभाव में श्रवण जो है व्यर्थ हो गया। सुकृतस्य पंथा न प्रवेद, और पुण्य का पंथ नहीं मिल पाया। तो जो व्यक्ति दिव्य ज्ञान की धारा के साथ मित्र भाव त्याग देता है, द्वेष भाव रखता है अथवा स्वार्थ भावना से अर्थ को अनर्थ में बदल देता है। राजाओं से दक्षिणा पाने के लिए, जैसे हमने कहा, राजा मांस भक्षी होते थे, अब उनके मन को संतुष्ट करके उनसे दान दक्षिणा खसीटने के स्थान पर यह अनर्थ हुआ। तो इसको हम निसंकोच कह सकते हैं कि लोभ से ग्रस्त ब्राह्मणों ने एक समय विशेष पर वेद को बिगाड़ा, इसमें दो मत नहीं है। हालांकि ब्राह्मणों ने रक्षा भी की वेद की, लेकिन वेदार्थ को उन्होंने शब्दों के उलटफेर से हिंसा परक बना दिया और वहीं पर एक वेद विरोधी धारा को जन्म मिला। तो उसी संदर्भ को संकेतित किया गया है इसमें कि जो व्यक्ति दिव्य ज्ञान की धारा के साथ मित्र भाव त्याग देता है, अर्थात उसका अनर्थ करता है, जो होना चाहिए, जो कहना चाहिए वो नहीं कहता है, तो वो दिव्य ज्ञान के साथ न्याय नहीं करता है। वह जो सुनता है व्यर्थ ही सुनता है, जो कहता है वो व्यर्थ ही कहता है। वो सत्य पथ का पथिक नहीं बन सकता है। ऋषि ने पहले इसे कह दिया, लेकिन जब स्वार्थ सिद्ध करना होता है तो व्यक्ति अर्थ को अनर्थ में कर देता है। लोभ बड़ी बुरी चीज है, इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा लोभ ग्राह।
लोभ जो है वो घड़ियाल होता है, बिना नटिए के वो सब निकल जाता है। तो यह लोभ जो है वो हर युग में था। इस लोभ ने कभी वेदांत करने वालों को जगाया, इतिहास को जानने वाले, चिंतन मन करने वाले इस तथ्य को जानते हैं। हमने थोड़ा संकेत किया। यदि कोई इसे विशेष रूप से समझना चाहे तो प्रश्न कर सकते हैं। जो दिव्य ज्ञान धारा से निज को, जो दिव्य ज्ञान धारा से निज को न जोड़ पाता है, जो दिव्य ज्ञान धारा से निज को न जोड़ पाता है, संबंध दिव्य वाणी से उस नर का भी नहीं हो पाता है। उसका सब सुना सुनाया भी यों व्यर्थ चला जाता है। वह सच्चे पथ का राही भी कभी न सत पथ पाता है।